अप्पू, आज चिकन चने और तिलों वाला कुलचा खाने को जी जा रहा है। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की थी। अब्बा जी मुझे प्यार से अप्पू कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फजर की नमाज अदा की, जॉगर पहने, मॉर्निंग वॉक के बाद चिकन चने वाले के अड्डे पे जा दमका। अभी वो अपनी रेड़ी सजा रहा था। मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला, बाबूजी इतनी सुबह चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतज़ार करने लगा। चने वाले से हर 2 मिनट बाद दरियाफ्त करता, भाई और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। वो बस थोड़ी देर बाबूजी कहकर तसल्ली दे देता। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और बोला, बाबूजी आप पहले भी चने ले जाते हो, पर इतनी सवेरे और इतनी बेकरारी पहले नहीं देखी। खैर तो है? मैं तो जैसे सवाल का मुंतज़िर था। मैंने सर उठाकर फ़ख्र से कहा, भाई आज मेरे मुर्शद ने चिकन चनों की फरमाइश की है। मैं उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो बोला, मुर्शद मतलब आपके पीर? मैंने कहा, हाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो झल्ला कर बोला, कभी मुर्शद कहते हो कभी वालिद, चक्कर क्या है? मैंने बताया कि मेरा बाप ही मेरा मुर्शद है। वो बोला, अच्छा तो आपके वालिद की गद्दी है? मैंने कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे से साफ आया था कि वो मेरी बातों से मुतमईन नहीं है। बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शद मुर्शद होता है और माँ बाप माँ बाप। मेरे मुर्शद का नूर महल टंडू मस्ती खान में है। वो फरमाते हैं कि बिना मुर्शद राह नहीं मिलती। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तुम्हारे मुर्शद। देखो मुर्शद रुश्द से है। मुर्शद मतलब रास्ता दिखाने वाला, और माँ बाप से अच्छा रास्ता कौन दिखा सकता है? वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक और बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाऊजी अगर किसी का बाप शराबी हो, ज़ानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी इताअत और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ ये उसका अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाबीदा है, पर बच्चे पे फ़र्ज़ है कि वो बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए। इनकार की सिर्फ एक सूरत है कि बाप शिर्क करने को कहे। चलने वाला हैरान रह गया। भट्टी की बनी कच्ची शराब पीता है, गाली गलौज करता है, तो क्या मुझ पर उसकी फर्माबरदारी फ़र्ज़ है? मैंने कहा, हाँ बल्कि फ़र्ज़ अव्वलीन है। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, बाऊजी आप अपने मुर्शिद के लिए चने ले जाने को इतने बेकरार क्यों हो? मैंने कहा, भाई मेरे अब्बा कभी हमसे कुछ नहीं मांगते। हम 5 भाई अम्मा अब्बा के लब हिलने के मुंतज़िर रहते हैं। अभी मेरे चारों भाई सोए पड़े हैं। मुझे डर है कि अगर उनमें से कोई जाग गया और अब्बा ने उससे चिकन चने और तिलों वाले कुलचे की फरमाइश कर दी और वो मुझसे पहले अब्बा के लिए चने ले गया तो मेरे हाथ से नेकी का मौका निकल जाएगा। चने वाला हैरत से तकने लगा। बोला, भाऊजी आप ऐसा सोचते हो? मैंने कहा, सोचते नहीं बल्कि हम 5 भाई इसी ताक में लगे रहते हैं कि वालिदैन कोई बात मुंह से निकाले और हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। हम तो ताड़ में रहते हैं। चने वाले की आंखों से आंसू रवां थे। इसी असना में एक रिक्शा आके रुका। चने वाले ने रिक्शे में से एक बड़ा पतीला चोबी बाटे में उंडेला और मुझे चने पैक करके दिए। मैं पैसे अदा करके गाड़ी की तरफ लपका। चने वाला मेरे पीछे भागा। करीब आकर पूछा, बाऊजी ऐबी बाप को मुर्शिद कैसे मान लूँ? मैंने कहा, ना मानो मुर्शिद, पर उसकी फरमाबरदारी तो करो। मैं उसका मसला जान चुका था। मैंने कहा, सोचो भाई, अगर अल्लाह को ऐबी और नेक वालिदैन में फ़र्क करना होता तो वो दोनों इकसाम के वालिदैन के लिए अलग अलग अहकामात जारी करता। जब अल्लाह वालिदैन को एक नज़र से देखता है और एक ही तरह के हकूक़ बयान करता है तो तुम तफरीक करने वाले कौन हो? उसने सवाल किया, अगर मैं अपने अब्बा से माफ़ी मांगूँ तो क्या वो मुझे माफ़ कर देंगे? मैंने कहा, भाई अल्लाह के बाद वालिदैन ही होते हैं जो हमें माफ़ भी करते हैं और हमारी पर्दापोशी भी करते हैं। तुम्हें ज़िंदा पीर मुयस्सर हैं, जाओ जाकर अपनी आक़िबत सवार लो उससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए।
چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پہ کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زارو کتار رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا، بھاؤجی دعا کرنا کہ میرے پہنچنے تک میرا بوڑھا سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ راستے میں ایک تندور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکر چرنوں کے ساتھ کلچے دیے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا دے رہے تھے، ابو اللہ تیری مشک بھری رکھے۔ میں اور میری بیوی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر اسکول چلے گئے ہیں۔ جانے میں نے کتنی بار ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے۔